दोस्तों, आप सभी का आज का किसान चैनल पर स्वागत है। जो पहली बार आया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। और आज मैं आपको प्याज की नर्सरी कैसे तैयार की जाती है उसके बारे में जानकारी दूंगा। और जिस विधि से आप अगर जो नर्सरी तैयार करोगे, मैं बता रहा हूँ उस विधि से अगर जो आप प्याज की नर्सरी तैयार करोगे तो आपकी प्याज की नर्सरी 50 से 55 दिन में बनकर तैयार हो जाएगी। और अगर जो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। दोस्तों, हमें जब भी प्याज की नर्सरी तैयार करें हमें 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली बात, ज़मीन अच्छी तरह की होनी चाहिए, अच्छी ज़मीन का चयन करें। दूसरी बात, अच्छा बीज, अच्छी किस्म का बीज लें। और तीसरी बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमें ज़मीन अच्छी तरह से तैयार करना है। गीले में हमको कभी भी प्याज का नर्सरी तैयार नहीं करनी है। सबसे पहले मान लो हम खेत तैयार कर रहे हैं तो उसमें गीली नहीं होनी चाहिए। पंजा चला दे, पंजा चलाने के 2, 3 या 4 दिन बाद हम उसमें अगर जो अपने पास गोबर की खाद है तो गोबर की खाद डाल दें। और गोबर की खाद नहीं है तो सुपर डाल सकते हैं, कोई बात नहीं, सुपर डाल दें। सुपर डालने के बाद में उसमें रोटावेटर घुमा दें। रोटावेटर घुमाने के 2 दिन बाद उसमें सरी निकाल दें। सरी निकालने के बाद उसमें आपके पास अगर जो DAP इफ़को है तो हम उसमें इफ़को डाल सकते हैं, इफ़को डाल दें। और इफ़को डालने के बाद में सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम बीज डालते हैं, बीज डालने के लिए हम अगर जो घर, बहुत सारे किसान घर का तैयार किया हुआ बीज भी डालते हैं और बहुत सारे कंपनी बाज़ार से भी लाते हैं, वो भी डालते हैं। तो कोई भी मान लो घर का हो या बाज़ार से लाई हुई प्याज हो, वो हमको पहले लाने के बाद में 1 दिन उसको धूप में अच्छे से धूप लगाना है। 2-3 घंटे धूप लगा ले। धूप लगाने के बाद में उसको बीज को हमें उपचारित करना है। कभी भी, ये सबसे बड़ी बात है, हमें बिना उपचारित किए बीज कभी भी नहीं डालना चाहिए। हमें हमेशा कोई भी फंगिसाइड उपचारित करने के लिए कोई भी ले लो आप, XYZ कोई भी चलेगा। लेने के बाद में उसको उपचारित कर ले। उपचारित करने के बाद में उसको हमें खेत में डालना है। और रही बात, अब बहुत सारे किसान भाई नहीं जानते हैं कि हमको 1 किलो प्याज का बीज कितनी दूरी में डालना है, मतलब एक सरी में कितनी दूरी की सरी में हमको डालना है। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, हमें दूरी रखनी है 200 फीट। 1 किलो प्याज के बीज के लिए हमें 200 फीट लंबाई सरी की चाहिए। उसमें हमको 1 किलो बीज डालना है। बहुत सारे किसान भाई क्या करते हैं कि 100 फीट या 150 फीट की दूरी में 1 किलो प्याज का बीज डाल देते हैं। उससे क्या होता है कि बीज पतला रह जाता है, क्योंकि पौधे पास पास में रहेंगे और पौधे पास पास में रहने से वो ग्रो नहीं कर पाएंगे, उनको फैलने की जगह नहीं मिलेगी, वो पतला रह जाएंगे। पतले रह जाएंगे तो जब हम उसको प्लांटेशन करते हैं, जब छुपाई करते हैं तो बहुत दिनों तक वो नहीं चल पाते, बहुत सारे पौधे सूख जाते हैं। इसलिए हमको 200 फीट लंबाई रखेंगे, उनको पर्याप्त फैलने के लिए जगह मिलेगी। और जगह मिलने से क्या होगा कि पौधा अच्छा मजबूत बनेगा, मोटा बनेगा, ताकि हम उसको जब खेत में छुपाई करते हैं तो वो जल्दी से चल जाता है, उसकी जड़ें बनना शुरू हो जाती हैं। और दूसरी बात, हम जब बीज खेत में डालते हैं तो डालने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि कभी मान लो एक साथ प्याज बीज नहीं डालना चाहिए। हमें डालने के लिए क्या करना है कि जब मान लो एक सरी में हम 1 किलो प्याज का बीज डाल रहे हैं तो उसमें क्या करना है कि एक बार में आधा डाल दें और वापस उसी सरी में हमको आधा फिर डालना है। ताकि क्या रहता है कि जब मान लो कोई जगह छूट जाती है तो वह वापस दूसरी बार जब हम डालते हैं तो उसमें आ जाती है। ये बात हमेशा ध्यान रखें। और डालने के बाद में बहुत सारे किसान भाई क्या करते हैं कि या तो दंताली से उसके ऊपर दंताली फेर देते हैं या फिर ऐसे ही पानी पिला देते हैं। तो हमको ऐसा नहीं करना है। हमेशा हम ना तो दंताली फेरे, और हमको क्या करना है कि बीज डालने के बाद में हमें किसी भी पेड़ की डाली काट लेनी चाहिए और उस डाली को इस तरह से खेत में बीजों के ऊपर पटिए में चलाना चाहिए। इससे क्या होगा कि मान लो जो किसी पत्थर के ऊपर या कहीं भी थोड़ा बहुत मिट्टी बीज के ऊपर गिर जाती है और वो उगने में उसको दिक्कत नहीं होती है।
अगर जो हम मान लो दंताली वगैरह अगर जो चला देते, उससे क्या होता है कि बीज ज़मीन में नीचे तक चला जाता है और उसके ऊपर मिट्टी ज़्यादा गिरने के कारण बीज को निकलने में बहुत तकलीफ होती है और जर्मिनेशन बहुत कम आता है। अब मान लीजिए हमने और तीसरी बात, जब हम पानी पिलाते हैं बीज को, नर्सरी को हम पानी पिलाते हैं तो कभी भी पूरी मोटर का पानी एक सरी में नहीं डालना चाहिए, नहीं छोड़ना चाहिए। उससे क्या होगा कि मान लो हम पूरी मोटर का पानी एक ही सरी में छोड़ देंगे तो बीज पानी के साथ में, बीज हल्का रहता है, पानी के साथ में बहकर चला जाता है। या मान लीजिए अगर जो आपके पास पानी कम है तो कोई बात नहीं, अगर जो पानी आपके पास फुल हो तो कम से कम 2 या 3 देख लीजिए हम किस तरह से 3 सरियों में पानी एक साथ चला रहे हैं। इससे क्या होगा कि पानी कम कम मात्रा में सरी में जाता है तो पानी धुलता नहीं है, बीज नहीं धुलता है और वो उसके ऊपर थोड़ी बहुत मिट्टी गिर जाती है, बहकर नहीं जाता है। सबसे बड़ी बात यह है, इस तरह से पानी पिलाने से आपको जर्मिनेशन बहुत अच्छा मिलता है, बीज एक जैसा उगता है। कहीं पर मान लीजिए ज़्यादा पानी पिलाने से क्या होता है कि बीज पानी के साथ में धुल कर जाता है। जैसे कि ये देख लीजिए, हम 3 सरी में पानी पिला रहे हैं, उसके बाद भी बीज पानी के साथ में धुल कर जा रहा है। अब मान लो हम एक सरी में पानी छोड़ देते तो यूँ समझ लो 25% बीज पानी के साथ में धुलकर नाली के किनारे जाकर इकट्ठा हो जाता है। तो उसके कारण क्या होता है कि हमें बाद में फिर जर्मिनेशन कम मिलता है। देख लीजिए, जब हम 3 सरियों में पानी एक साथ चला रहे हैं उसके बाद भी बीज धुलकर पानी के साथ में आ रहा है, तो अब इसलिए हम 3 सरी में पानी छोड़ोगे आप तो उससे क्या होगा कि बीज धुलेगा नहीं और बीज वहीं पर रहेगा, तो आपकी नर्सरी अच्छी तरह से तैयार होगी।